सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्म ऑपरेशन की सीरीज़ के अंदर बात करेंगे कि यार हम लोग लॉगिन वाली फंक्शनलिटी को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने पीछे काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं। रिसेंटली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात की थी डेटा इंसर्ट करवाने की, बात की थी ईमेल वैलिडेशन की, पासवर्ड वैलिडेशन की, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो पासवर्ड हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे वो प्लेन टेक्स्ट का जो पासवर्ड है हम लोग इनक्रिप्ट करवा के डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आप अगर सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हो तो यार बेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, लॉगिन वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट जैसे मतलब मैंने ओपन कर रखा है login.php। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है। इसमें ईमेल है, पासवर्ड है। आप लोग ईमेल डालोगे जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, आप लोग पासवर्ड डालोगे जो आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। आप लोग लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा लॉगिन हो जाएगा, मतलब लॉगिन हो जाना चाहिए और वो होम पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली फंक्शनलिटी आज हम ऐड करेंगे, देखते हैं किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। गाइज बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एजेक्स का। एजेक्स एक सिंपली एजेक्स होती है आपकी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। और ये क्या है, ये चीज़ें मैंने पहले से बता रखी हैं। किसी को डाउट है यार तो मेरी जो प्लेलिस्ट है एजेक्स वाले उसको फॉलो करें, उसमें वीडियोज़ हैं, 4-5 वीडियोज़ हैं, उसको आप लोग प्ले करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं एजेक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जावास्क्रिप्ट नाम से मेरे पास एक यहाँ पे डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पे क्लिक करके, और जिसका नाम होगा सिंपली login.php इस तरीके से। और मुझे यहाँ पे login.php करना था और मैं एंटर मारूंगा। अब जैसे यार मैंने ऑलराइट सॉरी यार मैंने login.php क्यों करा, मैंने तो JS करना था। तो यार मैं सिंपली यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, JS कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये JS के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनिशियलाइजिंग JS लैंग्वेज फीचर्स, अभी ये कुछ इसके फंक्शन वगैरह को लोड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे, बट हम लोग उससे भी पहले जाएंगे login.php पे, यहाँ पे इस वाले फाइल पे, ठीक है। और इस पे आप लोग देखो ये मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो मेरा UI वाला वीडियो था उसके अंदर ही मैंने कवर कर दिया था। कम से कम आप लोग 2-3 वीडियो पीछे जाके देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने UI बना के दिखाया था आप लोगों को, वही कोड है, इससे ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात ही कोई नहीं है। ये जो login.js है जावास्क्रिप्ट के अंदर है, मतलब एक JS डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक login.js है, तो मुझे इसको ऑब्वियसली इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट सोर्स, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट सोर्स, और इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करूँगा, login.js इस तरीके से इंक्लूड कर लूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि login.js हमारी चल रही है क्या। मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। और राइट मैंने सिंपली हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं हेलो वर्ल्ड कर लेता हूँ। अभी भी W तो मैंने लगा ही दिया, लेकिन कोई नहीं यार, हम लोग इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर मैं कंसोल पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे इनफैक्ट पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आप लोग देख सकते हो मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो चुका है, ठीक है, जो कि ठीक है यार। अब हम लोग देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं इसको यहाँ पे कंसोल और इस तरीके से, ठीक है, और मैं login.php को इस तरीके से सेट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल सा फंडा ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा, इस पे क्लिक करूँ, मतलब मुझे पहले तो फॉर्म को, मतलब मैं इस पेज को लोड करता हूँ ना, मेरा पेज रीलोड होता है। देखो मेरा पेज यहाँ पे अभी तो रीलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML का बेसिक यहाँ पे रिक्वायर्ड टैग लगा रखा है, इससे मेरा रीलोड, लेकिन मेरा पेज रीलोड होगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बड़ी है कि मुझे पेज रीलोड नहीं चाहिए, तो लेट फॉर्म इस तरीके से मैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म डाल दूंगा। ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म यही फॉर्म है जो यहाँ पे मैंने HTML के अंदर डाला है, सिंपली ये वाला फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पे किया, ओके। और इस फॉर्म के अंदर भी क्या है, इस फॉर्म के अंदर भी एक सिंपल सा बात ये है कि एक ऑब्वियसली बटन है, और कौन सा बटन है, मतलब इस पे लॉगिन वाला, इस पे क्लिक करने पे लोड होता है ऑब्वियसली वो। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि वो बटन को मैंने क्या क्लास दे रखी है, ऑब्वियसली मैंने कोई क्लास नहीं दे रखी है, तो मैं क्लास दे देता हूँ उसको लॉगिन इस तरीके से, ठीक है। और इस लॉगिन क्लास को मैं रिक्वायर करना चाहूँगा, वो एक क्लास है तो आपको डॉट लिखना पड़ेगा, अगर वो ID होती तो आपको हैशटैग लिखना पड़ता, सेम, ठीक है। तो मैं लॉगिन यहाँ पे लिखूँगा, और सेम मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इसको एक वेरिएबल के अंदर साइन कर दूँगा, लेट्स से लॉगिन बटन हम लोग इसका नाम दे देते हैं इस तरीके से, जो परफेक्टली है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस चीज़ को रिक्वायर कर लिया। अब देखो इस बात कुछ ऐसी है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर
अगर कोई बंदा इस पर सबमिट करता है, कोई बंदा उस पर सबमिट करता है, मतलब सबमिट होता है हमारा पेज, तो हम सिंपली एज ए आर्गूमेंट ई पास करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मोड को यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। मतलब क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये नन कर देगा। अब हमारा पेज कम से कम एटलीस्ट रिफ्रेश नहीं होगा। मैं एक काम करूँ, अगर मैं सिंपली ऐसा करूँ, मैं इस रिक्वायर्ड को मैं यहाँ से हटा भी दूँ और कंट्रोल डी कर दूँ सिंपली, और इसको मैं हटा दूँ दोनों को, ठीक है, और मैं मेरा पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ। सो गाइस, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँ, देखो मेरा पेज यहाँ पे बिल्कुल रीलोड नहीं हो रहा। मैं कितना भी लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँ, आप लोग देख सकते हो। अब हमको सिंपली एजेक्स का कॉल करना है एजेक्स को। तो लेट्स से मैं सिंपली लेट्स से नहीं, मैं लिखूँगा लॉगिन बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। अगर कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, एक इवेंट है, क्लिक करेगा, तो होना क्या है, तब हम लोग लिखेंगे लेट XHR, हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं XHR XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए आप लोग लिखोगे XML HTTP रिक्वेस्ट। और बाय द वे, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें डाउट है आपको तो मेरा एजेक्स वाली सीरीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यार, लेट XHR न्यू कीवर्ड, मतलब ये इसकी जो भी वैल्यू थी मैंने XHR के अंदर सेट कर दी। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, अगर मुझे XHR मिलता है तो मैं एक फ़ाइल को ओपन करना चाहूँगा, और उसका जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, और उसका जो पाथ होगा वो पाथ होगा। मैं बताता हूँ क्या पाथ होगा। और मैं सिंपली इसको एसिंक्रोनसली यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, आप लोग इसको ट्रू पास कर दें। अब देखो इस बात कुछ ऐसी है, पाथ में क्या डालूँ, पाथ सिंपली मैं ऐसा करूँगा, मैं किस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ जब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें, तो मैं ऐसा चाहता हूँ PHP नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इस PHP नाम से एक डायरेक्टरी है, तो PHP के अंदर जाओ सबसे पहले, ठीक है। और आप लोग क्या करो, आप लोग PHP के अंदर जाके एक नई फाइल बना लो जिसका नाम होगा login.php, जिसमें हम लोग बैक एंड लिखेंगे इस लॉगिन वाले फॉर्म का। तो हम लोग यहाँ पे PHP के अंदर एक नई फाइल बना लेंगे ऑब्वियसली थोड़ी देर में। अभी आप लोग समझो, तो मैंने अभी समझो कि PHP फाइल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अभी इसमें है नहीं, हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखो XHR जब ये हमारी फाइल ओपन होगी तो हम लोग उसका जो डेटा वो लोड करवाएंगे। हम लोग को लिखेंगे सिंपली ऑन लोड इक्वल टू फैट टैरो फंक्शन, एक सिंपल सा फंक्शन मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एड इवेंट लिसनर का यूज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसी बड़ी बात है जो मैंने यहाँ पे सिंपली किया, आप लोग ये भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो आप डॉट एड इवेंट लिसनर कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो सिंपली लोड, ठीक है। आप लोग क्या लिख सकते हो, लोड, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग सिंपली इस तरीके से ये फैट एरो फंक्शन यहाँ पे डाल सकते हो, XHR एड इवेंट लिसनर लोड, और इस तरीके से मैंने ये डाल दिया, बढ़िया है। अब गाइस बात कुछ ऐसी है, मैं आपको बताऊँ ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कंडीशन इसमें टेस्ट करो। XHR डॉट रेडी स्टेट की वैल्यू अगर ये दोनों बराबर होती हैं, अगर मेरा XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, और वो डॉट डन होता है इस तरीके से, तो इसके दोनों बराबर होती है, तब आप लोग एक कंडीशन और इसमें चेक कर सकते हो। XHR डॉट स्टेटस इसका, अगर स्टेटस कोड इसका बराबर होता है 200 के, मतलब सक्सेस है, तो हम लोग सिंपली XHR डॉट रिस्पॉन्स सेट कर देंगे, और ये मैंने सेट कर दिया। और लेट, और मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आके ये करूँगा, इसको डेटा के अंदर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो XHR डॉट रिस्पॉन्स मैंने डेटा के अंदर गेट कर दिया। अब मैं टेस्ट कर सकता हूँ इफ़ अगर मेरा डेटा की वैल्यू अगर सक्सेस के बराबर होती है, मतलब सक्सेस एक कीवर्ड होगा, अगर उसके बराबर होती है तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लें, अगर नहीं होती है तब भी आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लें। तो गाइस मैं आपको login.php पे आपको फिर से लेके चलता हूँ एक बार, और यहाँ पे देखो एक एरर मैसेज नाम से मैंने क्लास को डिफाइन कर रखा है, और इस एरर मैसेज को मैंने यहाँ पे अभी के लिए डिस्प्ले का नन कर रखा है CSS के अंदर जाके, लेकिन मैं login.js इसको क्या करूँगा, रिक्वायर करूँगा अभी के लिए। तो लेट एरर मैसेज मतलब ऐसा है कि यहाँ पे सिंपली क्लिक किया लॉगिन वाले बटन पे यूज़र ने, बट यहाँ पे सारी फील्ड्स को एम्प्टी स्किप कर दिया। तो क्या करना है, एक दिखाना है मैसेज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वो आपकी एक अगेन वो क्लास है, तो आप लोग डॉट और Ctrl+V कर दे जो आप लोगों ने यहाँ पे किया था। मैं एरर ऐसा लिख देता हूँ, एरर एंड मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको सेमीकोलन देना है, एरर मैसेज आपको सेट करना है, ओके। अभी एरर मैसेज मेरे पास आ चुका, मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसका डिस्प्ले क्या था, अभी के लिए इसका जो डिस्प्ले था वो क्या था, मैं आपको बताऊँ तो सिंपली इसके अंदर नन था। बट एरर मैसेज डॉट इसका जो भी स्टाइल होगा, डॉट इसका जो भी डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले इक्वल टू वो होगा
ब्लॉक कब होगा वो ब्लॉक, जब कुछ एरर है, मतलब वो दिखेगा, एरर मैसेज हमको दिखाएगा। लेकिन एरर मैसेज क्या है, उसे के एरर मैसेज के अंदर दिखेगा क्या, क्या मैसेज दिखेगा, जो भी डेटा के अंदर जो रिस्पॉन्स आया है वो दिखेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एरर मैसेज डॉट इनर HTML कर दो क्या, जो डेटा है वो इसके अंदर। ठीक है, तो जो डेटा के अंदर वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे इसके अंदर आके दिखेगी, और मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो दिखेगा। अब जब सक्सेस होता है तब तो एरर मैसेज कोई है ही नहीं ना। अब जब सक्सेस होगा तब तो क्या एरर मैसेज है, तब तो कोई एरर मैसेज नहीं है। तब हम लोग इसकी लोकेशन को कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे home.php पे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, लोकेशन डॉट रिप्लेस home.php सेट किया, और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट की है, सेव मैंने किया। अब गाइस बात कुछ ऐसी है, ये जो home.php है और ये फाइल मैंने बना रखी है, मैंने आपको UI वाले पार्ट के अंदर बताई थी कि home.php के अंदर क्या कोड है, किस तरीके से हमारा home.php दिखेगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ठीक है, सो गाइज मैंने रिफ्रेश करके इंस्पेक्ट वाले बटन पे क्लिक किया, मैं कुछ इस तरीके से कंसोल के अंदर आ चुका हूँ। और मैं अगर देखो अब एक सिंपली एरर है, एरर ये है कि ठीक है आप लोगों ने PHP वाली फाइल बनाई, अच्छी बात है, लेकिन PHP का आपने पाथ दिया, अच्छी बात है, लेकिन PHP वाली फाइल PHP के अंदर है कहाँ पे, ये login.php इस PHP के अंदर कहाँ पे है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज बात कुछ ऐसी है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, ये देखो मुझे अभी के लिए कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा, बट ऑब्वियसली वो एरर आना चाहिए था। और मैं फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा। सो गाइज मुझे देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है। मैं एक काम करूँगा यार, फिर से मैं काम ये करूँगा कि मैंने और राइट मैंने यहाँ पे डेटा को सेंड ही नहीं किया, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे देखो लेट फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करते मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा पास कर दूँगा इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर मैं कौन सा फॉर्म पास करूँगा एज ए आर्ग्यूमेंट, मुझे कोड्स नहीं देना, ओनली मुझे डायरेक्टली फॉर्म देना पड़ेगा। और क्योंकि वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा ये वाला फॉर्म, तो ये मैंने वाला फॉर्म डाल दिया। और XHR हम लोग लिख देंगे XHR डॉट सेंड कर दो किसको, ये जो मेरा फॉर्म डेटा है उसको सेंड कर दो आप लोग, बस इतना सा काम करना है, सेव करना है और इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ऑलराइट, अब जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ऑलराइट आप लोग देख सकते हो पोस्ट, और ये सिंपली बोल रहा है HTTP लोकल होस्ट यूट्यूब फॉर्म ऑपरेशन PHP login.php नहीं मिला उसको, नोट फाउंड। ठीक है, 404 एरर है, मतलब इसको नहीं मिला तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ना, क्योंकि है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ login.php। अब एटलीस्ट वो एरर नहीं आएगा, अब एटलीस्ट वो एरर नहीं आएगा। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है, एक सिंपल सा बॉक्स मुझे दिखाई दिया यहाँ पे, मैं आपको सही से दिखाऊँ तो, बट एटलीस्ट कोई एरर नहीं है। अब मैं एरर यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इसके अंदर मैं PHP ओपन करके PHP क्लोज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एक एको करवा सकता हूँ यहाँ पे सम एरर, इस तरीके से। ठीक है, कुछ एरर हो सकती है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग देखोगे मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखो सम एरर, मतलब कोई एरर है, तो अच्छी बात है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब गाइज बात करते हैं, अगर कुछ एरर है, लेकिन गाइज एरर कब है, जब इसकी वैल्यू फैच नहीं हुई, तो वैल्यू तो हमको पहले फैच करनी पड़ेगी ना। वैल्यू फैच करने के लिए मैं login.php पे चलता हूँ, फिर से ये हमारा PHP के अंदर जो login.php है वो है, ये मेरा जो बाहर वाला फाइल है, ये वाला फाइल, ये वो है। नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, कुछ नहीं डाल रखा है। ईमेल के लिए मुझे ईमेल डालना पड़ेगा, और सेम गोज़ फॉर मुझे यहाँ पे पासवर्ड के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आपको चीज़ें क्लियर है या नहीं मुझे बताओ यार। नेम के लिए मैंने नेम एट्रीब्यूट डाला क्योंकि इसकी वैल्यू को मुझे फैच करना है। ओके, तो मैं इस PHP के अंदर चलता हूँ जहाँ पे हमारा बैकएंड होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ईमेल की वैल्यू फैच करो, किसके अंदर, मैं लिखूँगा MySQLi_real स्कैप स्ट्रिंग, ऑल राइट, real_ स्कैप स्ट्रिंग $कनेक्ट आएगा। अब ये कनेक्ट कहाँ से आएगा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब इंक्लूड मतलब शामिल करना। कौन सी फाइल को शामिल करोगे, ये जो config.php है। क्या है config.php? config.php आपको याद होगा, config.php एक कनेक्शन की फ़ाइल है जो डेटाबेस को हमारे फॉर्म से कनेक्ट करवाएगी, ये जो फाइल है। और ये कनेक्ट कहाँ से आया, कनेक्ट बेसिकली यहाँ से आया, इसके अंदर मैंने एक कनेक्ट डाल रखा है, यहाँ से इस तरीके से सिंपली कनेक्ट आया। ओके, तो कनेक्ट $post, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरा ईमेल जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने पास किया था। और मैं एक काम और करना चाहूँगा, व्यू पे क्लिक करके वर्ड ड्राइव पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, $password इक्वल टू MySQLi_real स्कैप स्ट्रिंग $connect
एंड डॉलर पोस्ट इस तरीके से, और सेम गोज़ फॉर मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्या, पासवर्ड, क्योंकि मैंने नेम एट्रिब्यूट के अंदर पासवर्ड वाले के अंदर पासवर्ड लिखा था, तो ये मुझे इस पोस्ट के इस तरीके से डालनी है। सो इतना मेरा काम हो चुका। अब गाइज हम लोग बात करते हैं कुछ कंडीशन की। हम लोग यहाँ पे देंगे अगर इम्पटी नहीं है मेरा ईमेल है वो, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ अगर इम्पटी नहीं है मेरा जो पासवर्ड है वो, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये दोनों इम्पटी नहीं है। क्या इम्पटी नहीं है? ये दोनों चीज़ यहाँ पे इम्पटी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर है तो ठीक है, इम्पटी नहीं है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये इम्पटी है, मैं एल्स पार्ट के अंदर जाऊँगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एको करना पड़ेगा, नॉट इम्पटी, मुझे यहाँ पे एको करना पड़ेगा ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, REQUIRED, ठीक है, रिक्वायर्ड आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से मैं इस चीज़ को सेट करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करूँगा। सो गाइस ये इम्पटी है, मान लो कि इम्पटी और ऑब्वियसली इम्पटी है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, ऑलराइट, एक सिंपल सा एरर है कि MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग एक्सेप्ट एग्जैक्टली 2 आर्गूमेंट्स। ओके, तो हमने यहाँ पे एरर कुछ कर रखी है, मुझे देखना पड़ेगा क्या एरर मैंने कर रखी है। मैंने एरर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है पोस्ट को MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग मैंने कर रखा है, और फिर मैंने क्या एरर कर रखी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। कनेक्ट मैंने डाला और मैंने कनेक्ट डाला, ऑब्वियसली मैंने क्या कनेक्ट ही डाला। मैं इसको कनेक्शन डॉट PHP के अंदर एक बार कन्फिग के अंदर देख के चेक करना। ओके, मैंने कनेक्ट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और Ctrl+C करता हूँ मैं इनफैक्ट, और यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। क्या ऑलराइट, स्पेलिंग तो यार सही लगता है मुझे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है कि आप लोग ऑब्वियसली इसके अंदर 2 आर्गूमेंट डालने हैं। config.php को हमने इंक्लूड किया, सेव करते हैं फिर से इसको, और हम लोग क्या करते हैं, इसको Ctrl+F से हार्ड रीसेट करते हैं। इस तरीके से मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑलराइट, आप लोग देख सकते हो ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग लिखो, इसको इम्पटी मत छोड़ो। तो डेटा तो यहाँ पे लॉगिन होने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि लॉगिन अगर आप लोग ये वैलिडेशन हो चुका है कि अगर कुछ ना कुछ इम्पटी है तो बोलो कि यार कुछ ना कुछ लिखे आप लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इम्पटी नहीं है तब क्या, तब अच्छी बात है, तब इम्पटी नहीं है तब तो कुछ लिख रहा है यूज़र, तब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग जो ईमेल्स डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है वहाँ पे हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट ईमेल, उसके लिए मुझे सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार, और एक क्वेरी मैंने आपको बता रही है कहाँ पे मिलेंगी आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम ऑब्वियसली मैंने index.php के अंदर दे रखा होगा, और इसके अंदर नहीं, ऑब्वियसली main.php की बात की जाए तो इसके अंदर है, और ये वो नाम है जो हमको चाहिए था, यूट्यूब फॉर्म टेबल, ठीक है, ये वाला नाम। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, उसको हटाता हूँ, और ये हमारा टेबल का नाम है। वेर क्लोज ईमेल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डाल दूँगा क्या, मैं डाल दूँगा यहाँ पे मैं जो मेरी ईमेल है उस ईमेल को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने उस ईमेल को पास कर दिया। एक मुझे क्वेरी भी फायर करनी पड़ेगी, तो $SQL इक्वल टू MySQL I_ क्वेरी मुझे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने ईमेल की क्वेरी यहाँ पे लिखी है तो उसको मुझे एग्जीक्यूट तो करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $कनेक्ट, कहाँ से आया, अगेन config. इसके अंदर 2 आर्गूमेंट जाएंगे, ठीक है, एक कनेक्ट और जो मेरा मतलब जो कनेक्शन है, और दूसरा मेरा जाएगा जो मेरा सेलेक्ट ईमेल है वो, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से इफ़ अगर अब ऐसा नहीं है, आप लोग को जो ईमेल मिलती है उसको कितने नंबर ऑफ रोज़ पे वो है आपकी, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ईमेल काउंट इक्वल टू MySQL I, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज़ पे वो ईमेल आपकी एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग लिखो सेलेक्ट ईमेल, जिस बंदे ने यहाँ पे जो ईमेल डाली है वो पहले वैलिडेट तो करवाओ अपना, ठीक है, बट सेलेक्ट ईमेल मुझे नहीं डालना था, मुझे यहाँ पे SQL डालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से SQL मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, और सेम गोज फॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल काउंट, अगर वो ईमेल काउंट मुझे मिलती है किसी भी रोज़ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अगर नहीं मिलती है तब मैं क्या करूँगा, तब भी मैं ऐसा कर दूँगा एको इनवैलिड ईमेल, आपकी जो ईमेल है वो क्या है, इनवैलिड ईमेल है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इनवैलिड ईमेल डाल देता हूँ, और मैं सिंपली इसको सेमीकोलन से एंड कर देता हूँ। ओके, आपकी ईमेल है इनवैलिड है, अगर मिलती है तब तो बात ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो वो ईमेल इनवैलिड है, अच्छी बात है। अगर मिलती है
तब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो मिलती है तब हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और हम लोग वेरिएबल पास लिखेंगे, इसके अंदर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आके डॉलर नोट डॉलर माई एरे के अंदर वो मिलेगी आपको, तो माई एसक्यूएल फैच और एसोसिएटिव एरे बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारा सीक्वल इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा काम हो चुका है गाइज, हमको वो एरे अगर ईमेल हमको मिलती है किसी भी रोज़ पे तो अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूँ, नए टैब ओपन करता हूँ पहले तो, और आपको एक नए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ डेटाबेस के अंदर। हमारे जो डेटाबेस है उस पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। ये मेरा PHP माई एडमिन जो मेरा पैनल है वो ओपन हो चुका। मैं यूट्यूब फॉर्म पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं यूट्यूब फॉर्म पे क्लिक करूँगा मैं यूट्यूब फॉर्मेट टेबल के अंदर क्लिक करूँगा इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं ये देखो जो मेरा इस रोज़ पे मतलब किस रोज़ पे है, इसका कोड का मतलब सिंपली यही है कि कितने रोज़ पे वो आपकी ईमेल एग्जिस्ट करती है वो मुझे बताओ। अगर है तो, अगर नहीं करती है ना तब तो बोल दो कि आपकी ईमेल है वो इनवैलिड है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ईमेल आपकी करती है एग्जिस्ट तब आप लोग इसको एसोसिएटिव एरे के अंदर फैच करोगे, क्योंकि एसोसिएटिव एरे ही मिलता है तो उसको हम लोग को फैच तो करना पड़ेगा। अब हम लोग को देखोगा इस बात कुछ ऐसी है, बंदा यहाँ पे जब क्रिएट अकाउंट वाले रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे कुछ अपना एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड लिख रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको एक इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर पासवर्ड उसका सेट कर रहे हैं इस तरीके से इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं कि जो हमारा ये पासवर्ड और जो बंदा लिखा था वो पासवर्ड दोनों मैच हो, ताकि हम प्रॉपरली इसको लॉगिन करवा पाएँ। तो वो वाली फंक्शनलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड सेट, इस तरीके से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ईमेल पास, इस तरीके से जो मेरा ईमेल पास है, क्योंकि ईमेल पास तो मेरा है और इस ईमेल पास के अंदर जो मेरा पासवर्ड है उसको मैं फैच कर लूँगा। ये पासवर्ड हमारा इस फील्ड से जो नेम एट्रीब्यूट है वहाँ से आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने किया, ओके, ये हमने सिंपली सेट किया। मैं यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, जब हम लोगों ने पासवर्ड हैशिंग वाला वीडियो देखा था उसके अंदर हम लोगों ने पासवर्ड वेरिफिकेशन वाला भी टॉपिक कवर किया था, सेम मैं यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा सिंपली पासवर्ड डिकोड कर दो इक्वल टू पासवर्ड वेरीफाई इस तरीके से, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा पासवर्ड सेट। सबसे पहले तो आपका जो नॉर्मल पास, इसके अंदर 2 आर्गूमेंट जाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो नॉर्मल पासवर्ड है वो आप लोग डालोगे इसके अंदर इस तरीके से, मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। और सेकंड मेरा आर्गूमेंट होगा पासवर्ड सेट, जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इससे इसमें रॉकेट साइंस वाली बात कुछ है ही नहीं, अच्छी बात है। अगर ये हमारा पासवर्ड डिकोड सेट होता है तब हम लोग एको कर देंगे, नोट एको, हम लोग लोकेशन सेट कर देंगे, या फिर हम लोग ऐसा कर देंगे हेडर और हम लोग लिख देंगे लोकेशन और हम लोग लिख देंगे home.php पे इसको लेके जाओ, ठीक है। home.php इसको लेके जाएगा। अगर ये नहीं होता है तब हम लोग एको कर देंगे कि पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, कुछ भी पासवर्ड इनकरेक्ट इस तरीके से। सो पासवर्ड इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इनकरेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर पासवर्ड इनकरेक्ट, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो यार, आप पे है वो चीज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन पुट कर देता हूँ, ओके, इस तरीके से। बस इतना ही करना था। और हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पर चलते हैं और मैं एक काम करता हूँ, पेज को पहले रिफ्रेश करता हूँ या फिर मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक करके मैं इस पर आ चुका हूँ, मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ अंकित एंड जांगिर, ठीक है, और ANJ@gmail.com नाम से मैं एक ईमेल लिखता हूँ। इसको मैं Ctrl+C करूँगा क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा। 829076 कुछ भी यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक रैंडम सा पासवर्ड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सिंपली अंकित एंड अंकित, ठीक है, और मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे सबमिट वाले बटन पे किया क्लिक तो मैं लॉगिन वाले फॉर्म पे यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या मेरे डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है? मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, अंकित जाएंगे ANJ@gmail.com, ये मेरा जो फ़ोन नंबर था। मैंने अंकित लिखा था लेकिन वो इनक्रिप्ट होकर इस फॉर्मेट के अंदर आया ताकि कोई हैक ना कर सके। और मैं इस पर चलता हूँ। अब मैं इस ईमेल पे क्लिक, यहाँ जो मैंने ईमेल कॉपी की थी वो यहाँ पे डालता हूँ। मैंने पासवर्ड लिखा था अंकित, वो डालता हूँ। जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो एक एरर है, और वो एरर अभी क्या है वो मुझे नहीं पता चल रहा है इससे, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, वो एरर क्या देखते हैं यार। मैं यहाँ पे कोड के अंदर चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं काम करता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं इसमें एरर क्यों दिखाई दे रहा है मुझे, वो देखते हैं। सो गाइज़ वो एरर ये है कि मैं आपको बताऊं तो login.js क्या है। login.js हमारे देखो इसमें अगर डेटा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना तो सक्सेस के बराबर मैं कर रहा हूँ।
है ना। तो सक्सेस के बराबर होगा तभी तो वो होम डॉट PHP पे जाएगा। तो मुझे ये चीज़ तो लिखने की ज़रूरी है ही नहीं यहाँ पे, ये तो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले ही बता दिया, उस पर जाना है। इसको मैं हटाता हूँ, इसके जगह मुझे डायरेक्टली एको करना है। और एको कहाँ से करवाना है, मुझे एको करना है सक्सेस, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सक्सेस कर दूंगा इस तरीके से, और लास्ट में मैं सेमीकोलंस को पुट कर दूंगा। सक्सेस क्या है, सक्सेस एक कीवर्ड है जो इससे मैच होगा इससे, और वो होम डॉट PHP पे रिप्लेस कर देगा। सेव करता हूँ मैं इसको एक बार, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और राइट, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो ऐसा करता हूँ, कुछ ईमेल यहाँ पे है ही नहीं, और मैं @gmail.com यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो इनवैलिड ईमेल बता रहा है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ईमेल है ही नहीं। अच्छी बात है, अगर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं पासवर्ड कुछ ऐसा लिख देता हूँ अलग से, ये मुझे बोलेगा कि और पासवर्ड इनकरेक्ट, लेकिन मैं सही पासवर्ड लिखता हूँ। अंकित वाले बटन पर क्लिक, अंकित इस तरीके से मैं लिखता हूँ पासवर्ड, लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे यार, आप लोग देख सकते हो गाइज मेरे पास यहाँ पे होम डॉट PHP ओपन हो चुका है। और ये मेरा कुछ होम डॉट PHP कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा कंप्लीटली ओपन हो चुका है। और कैसा लगा गाइज, मैं इसको फिर से बैक कर सकता हूँ एक बार के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरा रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, और लॉगिन में मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा लॉगिन का फॉर्म ओपन हो चुका है। मैं इस पर फिर से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस ईमेल को फिर से लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे NKIT रिपीट करता हूँ एक बार, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो वेलकम, मेरा पेज यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो कैसा लगा गाइस, हमने लॉगिन वाली फंक्शनलिटी को ऐड कर लिया। ये जो सोर्स है ये आपको कंप्लीट मिलेगा किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। आप लोग उसको गेट कर सकते हो इजीली, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। कल के वीडियो के अंदर हम लोग कोई नई चीज़ इसमें सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं मैं अभी आपको बताऊँ, तो इसके अंदर हम लोग डायनेमिक यूज़र नेम इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक यूज़र नेम प्रिंट करवाएंगे जो यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़र ने लिखा था, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग डायनेमिकली ऐड करेंगे। जो भी यूज़र लिखता है वो यहाँ पे मैं सिंपली फेस करके आप लोग को दिखाऊंगा, और वेलकम के जस्ट नीचे आप लोग का जो भी यूज़र नेम है वो मुझे दिखाई देगा डायनेमिकली। सो गाइज ये देखेंगे हम लोग कल। सो दैट्स एंड ऑफ वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।